नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग के बीच जहां रसिया की तरफ से ब्लैक सी के सारे रूट को बंद करके रखा गया है, वहीं अनाज निर्यात अपना बढ़ा लिया है यूक्रेन। ये कैसे बढ़ा लिया है? रूस के मिसाइल अटैक के बावजूद भी, क्योंकि कोई भी सारे रास्ते को रूस ने बंद करके रखा है। जो ग्रेन इनिशिएटिव पहल थी, जो समझौता था अनाजों के लेकर के, जो अनाज की शिप है ब्लैक सी में आसानी से जाने देगा रूस, लेकिन रूस ने मना कर दिया। रूस ने कहा कि कोई भी शिप हो, चाहे अनाज की हो चाहे किसको, वो अपने टारगेट के सैन्य टारगेट के रूप में देखेगा, उस पर सीधा अटैक करेगा। इन सारी चीजों के बीच यूक्रेन अपने जो अनाज एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसे बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ाया है यूक्रेन? इन सब सारी चीजों को समझते हैं डिटेल से, और यूक्रेन का पूरी दुनिया में अनाज निर्यात में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी समझेंगे। यूक्रेन हर महीने लगभग 50 लाख टन अनाज निर्यात कर रहा है, अभी भी रूस के बैन करने के बाद भी। 2023 की गर्मियों से कहीं अधिक है। जो 2023 की गर्मी है अधिक है। पिछले साल जुलाई में यूक्रेन से आने जाने वाले जितने भी मालवाहक पोत थे, उस पर सब तरीके से जो सुरक्षित रास्ते थे, उसको रूस ने बैन करके रखा है। वैसे में यूक्रेन के द्वारा एक नया रूट, एक नया रास्ता ढूंढ लिया गया है। तो आइए समझते हैं मैप की सहायता से। पहले जो यूक्रेन से अनाज आता था, यूक्रेन के यहाँ पर देखिए क्रीमिया पर भी रूस का कब्जा है, और इसके बाद जितने भी ब्लैक सी में रास्ता खुलता है, सारे बंदरगाहों पर भी रसिया का कब्जा है। क्रीमिया पर भी रसिया का कब्जा है। तो यूक्रेन के लिए जो ब्लैक सी है, एक रूट बचता था, यहाँ से बास्पोरस संधि होते हुए एक्सपोर्ट करता था, अनाज का निर्यात करता था यूक्रेन। लेकिन इन सारे रूट्स पर जो 574 किलोमीटर का रूट है, यहाँ पर देखिए रूट है, ये पहले पुराना रूट है। इसी रूट्स के माध्यम से जो शिप आती थी, क्योंकि ग्रेन इनिशिएटिव एक समझौता था, किसके बीच में? यूक्रेन और रसिया के बीच में पश्चिमी देशों ने मिलकर करवाया था ये समझौता। लेकिन रूस ने मानने से इनकार कर दिया। रसिया ने बोला कि नहीं, कोई भी शिप अगर ब्लैक सी से होकर गुजरती है, मेरे रेंज में आती है, तो मैं उसे सैन्य टारगेट समझूंगा और उस शिप को ही उड़ा दूंगा। तो यूक्रेन ने अपना दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तो यूक्रेन के एक तट पर ओडेसा बंदरगाह है, किसका है? यूक्रेन का ही ओडेसा बंदरगाह है। इस पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन ने जो यूरोपीय पूर्वी यूरोप के देश हैं, जैसे कि रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इन देशों का जो तटीय क्षेत्र है, जो जल क्षेत्र है, इन लोगों का, सब देशों का जो जल क्षेत्र के करीब है, उनका एक जल क्षेत्र होता है, इसके किनारे किनारे से अपना एक दूसरा रास्ता निकालना शुरू कर दिया। इसी नए रूट के माध्यम से ये अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके तहत जो यूक्रेन है, ये अपने अनाज को धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। हालांकि नए रूट्स के बावजूद भी जो निर्यात है यूक्रेन का, वो घटा हुआ है। कैसे घटा है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि यूक्रेन के जो उप प्रधानमंत्री हैं, ओलेग का सांद्रा कुब्राकोव, उनके मुताबिक कहा गया कि जुलाई 2023 में जो अनाज समझौता खत्म हो गया था, उससे लेकर फरवरी 2024 के अंत तक 42 देशों को, टोटल 42 देशों को 2 लाख करोड़ टन अनाज का निर्यात किया गया है यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब समझौता खत्म हुआ तो उसके बाद यूक्रेन के अनाज बंदरगाहों, गोदामों पर रूस की ओर से लगभग 30 हमले किए गए थे। 30 हमले किए गए थे रूस के तरफ से। जो गोदाम है, यूक्रेन के बंदरगाह हैं, सारी चीजों पर हमले किए गए थे। उसके बीच में भी जो यूक्रेन है, एक नया रास्ता निकाल लिया है। तो आइए समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व में यूक्रेन का अनाज को लेकर। क्योंकि फरवरी में ही रूस के हमले से पहले यूक्रेन का जो गेहूं निर्यात है, दुनिया का 7वां था। मतलब कि जो हमला हो रहा था, 2022 में हमला शुरू हुआ था, इसके पहले यूक्रेन का जो स्थान था, वो 7वां स्थान था। विश्व में जितना भी अनाज का एक्सपोर्ट किया जाता था, उसमें 7वां स्थान रहता था किसका? यूक्रेन का। इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो जौ निर्यात है, जो जौ निर्यात है, इसमें स्थान था यूक्रेन का 4th, यानी कि चौथा स्थान था। फिर जो सूरजमुखी तेल था, जो सूरजमुखी तेल था, इसके निर्यात के मामले में जो यूक्रेन का स्थान था, वो पहला था। यानी कि सबसे ज्यादा जो सूरजमुखी तेल का निर्यात करता था, यूक्रेन करता था। अनाज के मामले में 7वां, और जौ के मामले में चौथा स्थान था। निर्यात के मामले में, सूरजमुखी तेल के मामले में पहला स्थान था। इसलिए जो यूक्रेन है, पूरी दुनिया में अनाज एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब से जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का जो निर्यात है वो काफी गिर गया था। पूरी दुनिया में जो अनाज है, उसके दाम भी बढ़ गए थे। अनाज के दाम बढ़ गए थे, क्योंकि 7वां सबसे बड़ा सप्लाई करने वाला अनाज यूक्रेन ही था। तो जो गरीब देश थे, उनको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे, उसमें भी जितना अनाज आता था, उतने ही से काम चलाना पड़ता था। हालांकि 2021 में जो यूक्रेन है 2021 में इसका निर्यात टोटल हुआ था 27.8 अरब डॉलर रुपए कमाया था निर्यात करके यूक्रेन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए समझते हैं नए रूट के माध्यम से किस तरीके से पूर्वी यूरोप और यूरोप के देशों में पहुंचता था यूक्रेन। यहाँ पर देखिए, अपने तटीय क्षेत्रों से पहले तो इस तट में जो रेंज यूक्रेन के कब्जे में था, जो एरिया, वहीं से एक नहर का निर्माण करना शुरू कर दिया। नहर बनाया और नहर को कहाँ से जोड़ा गया, जो डेन्यूब नदी है, यहाँ पर देखिए जो डेन्यूब रिवर है, इसके माध्यम से निर्यात करना शुरू कर दिया। यहाँ से निर्यात करना, पूर्वी बंदरगाहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। पूर्वी बंदरगाहों के माध्यम से ये पूरे यूरोप में इसका एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट यूरोप से अन्य देशों में पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपीय यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है। इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे बाद में। यूरोपीय यूनियन ने एक समझौता किया है, एक समझौते के तहत एक्सेस दिया है, मतलब कि छूट दिया है किसको, यूक्रेन को छूट दिया है कि आपको को कोई बॉर्डर शुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पाएगा, देने के लिए कहा जाएगा, आप अपने अनाज को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी जो पड़ोसी देश हैं, पूर्वी यूक्रेन के जो यूरोप के देश हैं, वो आपत्ति जताना शुरू कर दिए थे, खास करके रोमानिया में और बुल्गारिया में। रोमानिया बुल्गारिया में आपत्ति क्यों जताई जा रही थी, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था कि एक्सेस देकर अनाज जो है यूक्रेन का, ये बाहर जाएगा। लेकिन जो यूक्रेन का अनाज है, क्योंकि इस पर टैक्स तो लग नहीं रहा था, शुल्क तो लग नहीं रहा था, तो ये लोग कर क्या रहे थे, कम दामों में रोमानिया, बुल्गारिया और जितने भी तटीय देश है वही बेचना शुरू कर दिए। तो यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, ये धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए देशों में। ये प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और अपनी सरकारों पर, अपने अपने देश पर दबाव बनाना शुरू कर दिए कि भाई यूक्रेन का जो सस्ता अनाज है हमारे देश में सप्लाई हो रहा है, तो हमारा अनाज का जो डिमांड है वो कम हो गया है, वो बिक्री कम हो गई है। इसलिए जो वहाँ के बुल्गारिया और पोलैंड के जो किसान हैं, उनको काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। इसलिए जो इनके किसान हैं, ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से देखिए, इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी रह रहा था। हालांकि फिर से समझौता हुआ, तो यूरोपीय यूनियन ने किया क्या, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आप जो तटीय देश हैं, चाहे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, पोलैंड हो गया, वहां पर आप अपने अनाज को नहीं बेचेंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप फ्री एक्सेस ले जाओ और यूरोप के अन्य देशों में आप बेचो। ये जो तटीय देश है, जिनके पास गेहूं होता है, वहां आप सस्ते दामों में नहीं बेच सकते हैं। ये नया नियम बना था। हालांकि इस रूल को मानना शुरू कर दिया था यूक्रेन, फिर से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था अन्य देशों में। यूक्रेन के अनाज से जो पड़ोसी देशों में समस्याएं आई थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर दी। फिर उसके बाद यूरोपीय संघ का जो एग्रीकल्चर कमिश्नर था, उसके द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच पोलैंड में जो यूक्रेन के 41 टन अनाज पहुंचा था, 41 टन जो अनाज पहुंचा था पोलैंड के क्षेत्र में, वो जो 34 टन था अनाज, 34 टन अनाज सिर्फ पोलैंड में ही खपा दिया गया, यानी कि सस्ते रेट में पोलैंड में ही बेच दिया गया। इसीलिए तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि भाई, जब आप बेचोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हालांकि बाद में पोलैंड ने अपनी तरफ से यूक्रेन का जो अनाज है, आयात है, पहले तो प्रतिबंध लगा दिया था पोलैंड के द्वारा, फिर प्रतिबंध धीरे धीरे हटा लिया गया और फिर समझौता यह हुआ कि आप अपने किसानों को, जो यूक्रेन का अनाज है वो पोलैंड में नहीं बिकेगा, आप एक्सेस लो, खुली सीमा है, आप जाओ और अपना बेचो। हालांकि 2024 में, मार्च 2024 में यूरोपीय कमीशन ने ओट्स हो गया, अंडे हो गया, पोल्ट्री हो गया, चीनी समेत यूक्रेनी जो उपज थे, उसका जो शुल्क था, उस शुल्क को माफ करके रखा था। हालांकि यूरोपीय संघ के द्वारा जो गेहूं है और फिर और जौ है, अन्य गेहूं जौ समेत जितने भी अनाज है, उसको एक्सेस दिया है कि 2025 तक आप फ्री यूरोपीय संघ के किसी भी देश में आप बेच सकते हैं, अन्य देशों में जा सकते हैं। ये है यूरोपीय संघ के देश। टोटल 27 देश हैं, 27 देश हैं। 27 देशों में, यहाँ पर देखिए 27 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये है यूक्रेन, ये यूक्रेन है। और फिर यहाँ पर जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, और फिर उसके बाद हंगरी है, पोलैंड है, ये सब नेटो के मेंबर्स है। जो नेटो कंट्री होती है, नेटो देश है, सैन्य संगठन है एक, तो इस सैन्य संगठन का सदस्य ये भी है। इन सब सारे देशों हेल्प कर रही हैं, फ्री एक्सेस दे रहे हैं कि आप हमारे दरवाजे से जाइए, आप अन्य देशों में बेचना शुरू करिए। इस प्रकार से जो यूक्रेन है, नया रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी पर तो कब्जा है किसका, रसिया का। इससे तो ये अपना एक्सेस देने से रहा, तो ये इसके तट के सहारे अन्य देशों में पहुंचाना शुरू कर दिया और यूरोप के और जो डेन्यूब रिवर्स है, उसके माध्यम से पहुंचाना शुरू कर दिया। तो जो यूरोपीय यूनियन है, ये 27 देशों का एक समूह है। इसमें जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो डिसीजन होता है, सारे देशों के लिए जो सीमा है खुली है, किसी के लिए शुल्क नहीं लगता है, किसी के लिए वीजा फ्री है, सबके लिए वीजा फ्री है। मतलब जो इसके सदस्य देश है, वो फ्री वीजा ट्रेवल्स करते हैं एक दूसरे में। जो डिसीजन होता है, डिसीजन में जो प्रमुख होते हैं हर देश के, वो वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं,
रूसी और बेलारूस जो अनाज है, जो रूस और बेलारूस के अनाज है, यहाँ पर देखिए, ये तो है रसिया, फिर उसके बाद यहीं पर बेलारूस का कंट्री है। बेलारूस का कंट्री है, बेलारूस भी रूस का दोस्त है, रूस का फ्रेंडली कंट्री है। तो बेलारूस का चाहे अनाज हो, चाहे रसिया का अनाज हो, अभी भी यूरोप के देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा के रखा है कि इसके जो अनाज है, इस पर हाई शुल्क होंगे ताकि इनके जो अनाज है काफ़ी महँगे बिके। लेकिन जो यूक्रेन है, इसको एक्सेस दिया गया है कि आप सस्ते में अनाज बेच सकते हो। तो यही रीजन रहा कि रसिया के चारों तरफ से घेरने के बाद भी यूक्रेन सबसे जो पहले से एक्सपोर्ट करता था उससे भी ज्यादा अनाज का एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहा था। तो ये था, क्योंकि जो यूक्रेन है और रसिया है, ये बहुत ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया में। उसमें भी 7वां स्थान यूक्रेन का रखता था। तो विश्व में जो अनाज सप्लाई है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था यूक्रेन। इसलिए यूक्रेन काफ़ी अहम है, इसलिए जो यूरोप के देश हैं, ये यूक्रेन को एक्सेस दे रहे हैं कि आप आसानी से जाओ, अनाज सप्लाई करो। तो ये था यूक्रेन रसिया मैटर्स और यूरोपीय संघ का समस्या। थैंक यू।